तो हेलो एवरीवन गाइस, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर प्लीज़ एक बार बेसिक से एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी करवा दीजिए तीनों। तो उसके लिए हमने सोचा है कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिक से हम क्लियर करते चलेंगे वर्ड को, पीपीटी को और एक्सेल को, तीनों चीज़ों को। ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, इन क्लासों को शॉर्ट में रहेंगी। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हम यहाँ से अपनी क्लियर करते चलेंगे। जिन बच्चों ने ये चीज़ें पहले कर रखी है वो भी एक बार देख लें ताकि उनकी रिवीजन हो जाए, चीज़ें कंसेप्ट सारे आपके तरोताज़ा हो जाए, कमांड्स वगैरह सब कुछ आपकी फिर से तैयार हो जाएं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो ध्यान तो रहता है कि इस पे ये कमांड लगेगी, लेकिन वो कमांड कई बार नहीं मिलती, कई बार हम कमांड ही भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बेसिक करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो नीचे रन टैब ओपन होगा। रन टैब ओपन होते ही इसके अंदर हमें लिखना है विन वर्ड। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मेरे पीसी में। विन वर्ड लिखेंगे, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो यही एक शॉर्टकट की है एमएस वर्ड को ओपन करने की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि क्या इंटरफेस शो होता है एमएस वर्ड का। आज हम यही देखेंगे कि इंटरफेस क्या है, क्या क्या टैब है एमएस वर्ड में। ठीक है, तो इंटरफेस अगर देखें तो ये देखिए सबसे ऊपर आपको टाइटल बार शो होगा एमएस वर्ड में। सबसे ऊपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है, कर्सर आपको दिख रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट 2 बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड में नेम होता है डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, डॉट docx। ठीक है, तो ये आपका टाइटल बार हो गया। इस तो इसके राइट साइड में है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में देखें तो इसके लेफ्ट साइड में है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार अपने क्या काम आता है, ये जैसे जो कमांड्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें हमें काम आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें देखें तो सबसे आगे है सेव बटन, उसके बाद है अंडो बटन। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। उसके बाद एक और बटन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, वो है रिपीट डॉक्यूमेंट क्लोज। जो लेटेस्ट आपने डॉक्यूमेंट क्लोज किया है उसे रिपीट करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंडेंटेशन का बटन, ये है डिक्रीज इंडेंट का। इंडेंटेशन क्या होता है ये हम आगे डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखें कि ये बटन है डिक्रीज इंडेंट का। इसके बाद है कस्टमाइजेशन का बटन। इससे आप ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कोई भी नया आपको बटन ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, ये उसके लिए है। जैसे मेरे को ईमेल का यहाँ पे ऐड करना है तो ये देखिए ईमेल का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो गया। इसके बाद जो नीचे वाली आपको ब्लू कलर में लाइन शो हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, रिबन के अंदर आपके अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सारे अलग अलग टैब हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलें तो यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो किस चीज़ के लिए लगाते हैं, लोगों को बताने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एमएस वर्ड का स्टेटस है नीचे स्टेटस बार में। ये अपने को बताता है टोटल कितने पेज है, आप कौन से पेज पे हो। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है पेज 1 of 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेज है अभी। उसके बाद कितने वर्ड्स टाइप हो चुके हैं, लैंग्वेज कौन सी है फिलहाल एमएस वर्ड की जो करंट में आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी कैसी है एमएस वर्ड की। ठीक है, इसी स्टेटस बार में अगर हम राइट साइड जाते हैं तो अपने को शो होते हैं यहाँ पे 3 बटन्स। इनको बोलते हैं व्यू मोड। कौन सा मोड अपने को सिलेक्ट करना है, रीडिंग मोड करना है या फिर प्रिंट लेआउट सिलेक्ट करनी है या फिर वेब लेआउट सिलेक्ट करनी है, तो ये व्यू मोड होते हैं। ठीक है, कौन से लेआउट अपने को सिलेक्ट करनी है एट प्रेजेंट में। उसकी राइट साइड में है जूम बटन। जूम बटन आपको भी पता है, अपने को जूम कैसे करते हैं, फ़ोन में भी आप जूम करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम जूम बटन को। मैक्सिमम जूम हो सकता है 500, मिनिमम जूम हो सकता है 10%। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 100। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं तो एमएस वर्ड के राइट साइड में है स्क्रॉल बार। 2 स्क्रॉल बार होते हैं, ये है
वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसके नीचे होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लिए हमें पेज का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इनको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो आपको ये दो नंबरिंग शो हो रही होगी ऊपर और साइड में, इनको हम बोलते हैं रूलर्स। ठीक है, रूलर्स कई कईयों में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कईयों में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते। अगर आपको इन्हें रिमूव करना हो तो व्यू टैब में जाके रूलर, ये देखिए यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। अगर लगाने हैं तो ये इसको क्लिक करेंगे, रूलर को चूज करेंगे तो ये रूलर आपके लग जाएंगे। इनका क्या काम होता है रूलर का? इनका भी काम होता है इंडेंटेशन सेट करने के लिए। ठीक है, इंडेंटेशन हम आगे करेंगे। तो अभी के लिए बस ये पता होना चाहिए आपको कि क्या काम होता है रूलर का, इंडेंटेशन का काम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टैब्स की ओर। तो टैब्स में हम सबसे पहले देखते हैं तो आपका है फाइल टैब। फाइल टैब में होम बटन होता है। होम बटन में जो आपने रिसेंट फाइल अभी ओपन की है उन चीज़ों के लिए है होम बटन। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट ओपन किए हैं तो जो लेटेस्ट रिसेंट में आपने चीज़ें ओपन की है वो आपको शो होगी होम टैब में। उसके बाद है न्यू। अगर आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, कोई रिज्यूम या कोई भी रिपोर्ट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए है न्यू बटन। ठीक है, उसके बाद है ओपन। आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है जो कि आपके सिस्टम में है प्रेजेंट में, उसके लिए हम ओपन बटन का यूज करते हैं। उसके बाद है इन्फो। कोई भी इन्फो चाहिए आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड, वो हम हमेशा होगी इन्फो में। उसके बाद है सेव। किसी भी चीज को सेव करना है हमें तो हम यूज करेंगे सेव बटन। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। अब देखते हैं सेव एज क्या होता है। तो सेव एज अपना होता है, जैसे पहले से आपने अगर कोई फाइल सेव कर रखी है एमएस वर्ड में, उसको हमें नई जगह पे, नई लोकेशन पे नया नाम देके अगर सेव करनी हो तो उस केस में हम सेव एज का यूज करते हैं। उसके बाद है प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। शेयर, यहाँ से डायरेक्ट आपको कोई भी फाइल मेल करनी हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी हो तो आप शेयर का यूज करेंगे। उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होता है .doc डॉक्यूमेंट फॉर्म में, लेकिन आपको पीडीएफ फॉर्म में या किसी भी अलग फॉर्म में अगर आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है या सेव करना है तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने होम टैब में। होम टैब एक ऐसी टैब है जो मैक्सिमम यूज़ होती है एडिटिंग के टाइम या किसी भी टाइम जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम होम टैब का यूज़ करते हैं। तो जल्दी से होम टैब को देख लेते हैं। होम टैब में सबसे आगे है पेस्ट बटन। अगर आपके क्लिप बोर्ड पे कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने कट किया है या कॉपी किया है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X, कॉपी की होती है कंट्रोल+C और फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी वर्ड टाइप किया, वर्ड टाइप करने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे इसका साइज इंक्रीज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया और मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। तो मेरे को जैसे मान लो 50 पेजों की पीडीएफ है अपने पास, तो बहुत ज़्यादा आगे जाके मेरे को सेम यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। जैसे नीचे चलते हैं, मैंने कोई सारी फॉर्मेटिंग पहले इसकी रिमूव कर देते हैं और साइज भी डिक्रीज कर देते हैं। अब जैसे मैंने आगे जाके कोई और वर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर यही सेम फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है तो मैं सबसे पहले जो मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है आगे उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूँगा और ये देखिए यहाँ पे कर्सर के पास साइन आ रहा है एक ब्रश का, तो इसका मतलब है आपका फॉर्मेट पेंटर सेलेक्टेड है। जिस भी वर्ड पे मेरे को ये सेम फॉर्मेटिंग लगानी है उसे मैं सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा तो ये देखिए सेम की सेम वही फॉर्मेटिंग इस वर्ड के ऊपर लग चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें तो ये है फ़ॉन्ट टैब। फ़ॉन्ट टैब के अंदर आपका सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल का। कोई भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करनी हो तो उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप चेंज कर दोगे फ़ॉन्ट स्टाइल को। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है आपका 72।
ठीक है, ये हो गया आपका फ़ॉन्ट साइज़। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंट्रोल+B, कंट्रोल+I और कंट्रोल+U, ये कमांड होती है आपकी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बीच में से एक लाइन जो होगी उसको बीच में से कट करना। ठीक है, उसके बाद है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दो चीजें हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कोई भी एक वर्ड है, मैं इनकी सारी रिमूव कर देता हूं, फॉर्मेटिंग। जैसे कोई भी वर्ड है, मेरे को इसकी पावर डिक्रीज करके लिखनी है, जैसे इसके नीचे छोटी पावर में इसको राइट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी वर्ड मेरे को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है, उसे मैं सिलेक्ट करूँगा और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, ये आपका सबस्क्रिप्ट बन चुका है। अगर इसी चीज़ को मेरे को सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा, तो यही पावर की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की भी होती है। सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल+= और सुपरस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल+शिफ्ट और साथ में आपको प्लस प्रेस करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अगर आपको एक एक पॉइंट साइज इंक्रीज करना हो किसी भी वर्ड का या किसी भी पैराग्राफ का, तो उसे सिलेक्ट करोगे और इन कमांड से एक एक साइज आपका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है केस, कौन सा केस आपको सेलेक्ट करना हो। सेंटेंस केस में आपका नॉर्मल शो होगा। इसके बाद है लोअर केस, लोअर केस में सारे आपके लेटर्स स्मॉल शो होंगे। उसके बाद अपर केस, सारे कैपिटल होंगे इसमें शो। कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड होगा इसमें वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है टूगल केस, टूगल केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा होगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये आपका हो गया केस। ठीक है, इसके बाद है ये अलग अलग स्टाइल के आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टाइल का, वर्ड आर्ट की तरह है ये। किसी भी तरह का आपको फॉर्मेटिंग करना है, किसी भी तरह की आपको स्टाइल चूज करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद है हाइलाइटर, किसी भी वर्ड को हमें हाईलाइट करना हो तो उसे सेलेक्ट करेंगे और हाइलाइटर पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए कंप्यूटर यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है ये कमांड जिससे हम वर्ड्स का कलर चेंज कर सकते हैं। इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे इसका मेरे को कलर चेंज करना है तो मैं कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकता हूँ, और जो ये मेरे लेटर है, मेरा टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम कलर चेंज करने के लिए। इसके बाद चलते हैं पैराग्राफ टैब में। तो इसमें जो आपकी बुलेट्स एंड नंबरिंग है, वो चीज़ें यहाँ से हम लगा सकते हैं। बुलेट्स का क्या होता है, जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाई, कोई भी लिस्ट मैं तैयार करता हूँ, मेरे को इनके सामने बुलेट्स लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और किसी भी तरह का मैं बुलेट यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, नंबरिंग लगानी है तो सेम इसी तरीके से मैं नंबरिंग लगा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया बुलेट एंड नंबरिंग। इसके बाद एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट, जैसे मैंने कोई हेडिंग टाइप की, उसके नीचे उसकी सब हेडिंग टाइप की, उसके नीचे एक और सब हेडिंग आ गई मेरी, तो उसमें हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट, उसके नीचे ए, उसके नीचे रोमन नंबरिंग में, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपनी मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे मेरे को अगर लेफ्ट में टेक्स्ट रखना है तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करूंगा, सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट, राइट में रखना है तो राइट अलाइनमेंट। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+L लेफ्ट की, कंट्रोल+R राइट की और कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद एक और होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। जैसे अगर आपको कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है =RAND ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं चेंज कर देता हूँ पैटर्न। ये आपका आ गया पैराग्राफ। ये चीज़ें मैक्सिमम बच्चों को पता होती है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट।
अब जैसे मेरे को 5 पैराग्राफ इंसर्ट करने हैं, तो 5 यहाँ पे लिख दूंगा, कोमा, और हर एक पैराग्राफ में 4 लाइन चाहिए मेरे को, तो मैं 4 यहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए हर एक पैराग्राफ में 4 लाइन है मैक्सिमम, और उसके बाद टोटल ये पैराग्राफ है 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं बता रहा था जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होती है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है जब हमें टेक्स्ट को या पैराग्राफ को आगे से और पीछे से दोनों साइड से इक्वल शो करना हो पेज पे, उस केस में हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+J। ठीक है, ये देखिए आगे से भी और पीछे से दोनों साइड से इक्वल पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे इंडेंटेशन की, कि सर इंडेंटेशन क्या होता है, कई बार आपने ये वर्ड यूज़ कर दिया। इंडेंटेशन होता है जो पैराग्राफ के आगे स्पेस होता है, इसको कम और ज़्यादा करना। ठीक है, जो पैराग्राफ है उसको आगे या पीछे लेके जाना, स्पेस को इसको कम या ज़्यादा करना। तो इंडेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे मेरे को इसका इंडेंटेशन सेट करना है, तो ये देखिए ये होता है डिक्रीज का, ये होता है इंक्रीज का। ये देखिए इंडेंटेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज करना है तो मैं इससे अपोजिट इस कमांड का यूज़ करूंगा, तो इंडेंटेशन डिक्रीज हो जाएगा। एक तो तरीका होता है इंडेंटेशन का ये। दूसरा तरीका होता है रूलर से। जैसे ये देखिए यहाँ से मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये आपका इंडेंटेशन यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद होता है वन लाइन इंडेंटेशन। उसमें हमें क्या करना होता है, जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है उसका इंडेंट इंक्रीज करना होता है। उसके लिए ये देखिए ऊपर वाली जो एरो है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इंक्रीज करूँगा, तो ये देखिए ओनली जो फर्स्ट लाइन है इसका इंडेंटेशन चेंज हुआ है, बाकी पैराग्राफ यहीं पे है सेम। ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार तो सारा ही पूरा टेक्स्ट ही खराब हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर सारा मटेरियल ही खराब कर देते हैं जो गिवन होता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जैसे मेरे को जो दो लाइनों के बीच में स्पेस है, इसको ठीक करना है, ज़्यादा करना है या डिक्रीज करना है, तो इसके लिए ये देखिए आपका मन करे आप उतना स्पेस इंक्रीज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.0 होता है। ठीक है, ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग। इसके बाद है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग जैसे कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी लिस्ट आपको ए टू जेड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करनी हो, तो उसके लिए हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद है शेडिंग। जैसे पैराग्राफ के पीछे जो ब्लैंक वाइट यहाँ पे है, उसमें मेरे को शेड डालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेडिंग का यूज़ करेंगे। शेडिंग ये देखते हैं कैसे होती है। जैसे कोई भी जिस भी पैराग्राफ पे आपका कर्सर होगा उसी की शेडिंग होगी, बस अगर कंप्लीट की करनी है तो आपको पैराग्राफ सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए जैसे ये शेडिंग है, तो कोई भी कलर की मैं यहाँ पे शेडिंग कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं पैराग्राफ शेडिंग। ठीक है, इसके बाद है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स लगाने हैं आपको अगर किसी भी पैराग्राफ के बारे या कंप्लीट पेज के बारे, तो हम लगा सकते हैं या इस कमांड से। देखिए अगर मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे जितने भी पैराग्राफ थे सबके बार बॉर्डर आ चुके हैं। ठीक है, शेडिंग में इसकी वाइट कर देता हूँ। देखिए बॉर्डर्स आपको क्लियर यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे। अब शेडिंग के ऊपर है पैराग्राफ साइन। पैराग्राफ साइन होता है, जैसे पैराग्राफ के आगे एक साइन होता है जिसको हम पैराग्राफ साइन बोलते हैं। अगर वो हमें लगाने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो इस कमांड का हम यूज़ करेंगे। ये देखिए पैराग्राफ के लास्ट में एक स्पेसिफिक साइन यहाँ पे आ गया है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ साइन। ठीक है, इसके बाद है कुछ स्टाइल्स, अलग अलग टाइप की यहाँ पे स्टाइल्स है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो आपका आप लगाना चाहते हो कोई भी स्टाइल किसी भी तरीके का, जैसे किसी में हेडिंग बड़ी होती है, किसी में बॉडी छोटी होती है, उस तरीके से हम कोई भी स्टाइल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी जैसे मान लो बहुत बड़ी पीडीएफ है मेरे पास 500 600 1000 पेजों की, वहाँ पे फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी नेम मेरे को अगर फाइंड करना हो, जैसे कि यू मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है, YOU टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। ये देखिए जितने भी यू है सब के सब हाईलाइट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सेम फीचर है रिप्लेस। रिप्लेस में अगर मेरे को यही चीज़ रिप्लेस करनी हो किसी अदर वर्ड के साथ, तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस का।
देखिए जो आपको चीज़ रिप्लेस करनी है वो आप फाइंड व्हाट में डाल देंगे। रिप्लेस विद, जैसे मेरे को यू अवर से रिप्लेस करना है तो मैं डाल दूंगा अवर, एंड रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि 34 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो ये देखिए आपको एक भी यू यहाँ पे नहीं मिलेगा, सारे यू अवर के साथ चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है सेलेक्ट। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कुछ भी आपको करना हो तो आप सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद है अपनी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब और देख लेते हैं साथ के साथ। इंसर्ट टैब में सबसे आगे है कवर पेज। कवर पेज जैसे कोई भी अपने पास इनविटेशन आता है उसका एक कवर पेज होता है, उसी तरीके से एम एस वर्ड में भी हम कवर पेज अपने मन मर्जी का कोई भी डिज़ाइन का कवर पेज, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके कवर पेज हैं, कोई भी कवर पेज हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लैंक पेज, ये आपको पता ही है, कोई भी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो। इसके बाद है पेज ब्रेक, जैसे मेरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज से डायरेक्ट, तो मैं पेज ब्रेक का यूज़ करूँगा। ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाओगे उस पेज को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद है टेबल, वापस इसी पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद है टेबल। अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे कर सकते हैं 10x8 की टेबल, बाकी अपनी मन मर्जी से टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपको टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज सेलेक्ट करेंगे और अपनी टेबल इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मैनुअली आपको ड्रॉ करनी है टेबल तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ये देखिए कितने भी आपके मन करे उतने रो एंड कॉलम बना सकते हो, तो इसे बोलते हैं मैनुअल टेबल। ठीक है, या ड्रॉ टेबल। इसके बाद है पिक्चर्स। अगर आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है ऑनलाइन या आपके सिस्टम में है तो आप इंसर्ट पिक्चर्स कर सकते हो। उसके बाद है शेप, कोई भी किसी भी टाइप की आपको शेप इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ पे शेप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका शेप इंसर्ट का। शेप इंसर्ट के साथ साथ एक नया फॉर्मेट भी ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं शेप फॉर्मेट, जिससे आप अपनी शेप को किसी भी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। अगर उसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी अगर उसमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हो, अगर उसका कलर या उसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं शेप फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद है 3D मॉडल एंड आइकन्स। तो ये ऑनलाइन आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई भी आइकन इंसर्ट करना हो या कोई भी 3D मॉडल इंसर्ट करना हो उसके लिए है ये आइकन्स एंड 3D मॉडल। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। अगर आपको कोई भी विजुअलाइजेशन दिखानी हो, कोई भी लिस्ट थोड़ी अट्रैक्टिव वे में दिखानी हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पैरामिड चीज़ें होती हैं आपकी कोई भी लिस्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा अट्रैक्टिव वे में शो करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है चार्ट। कोई भी आपके पास टेबल में डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, उसे आपको चार्ट के फॉर्म में अगर दिखाना है तो आप चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, किसी भी तरीके का आप चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे दिया होता है कि इंसर्ट अ हिस्टोग्राम, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्टोग्राम है क्या। तो यहाँ से आपको ये देखिए हिस्टोग्राम इस तरीके का चार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन वीडियोस। कोई भी वीडियो आपको इंसर्ट करनी है ऑनलाइन तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद है लिंक का ऑप्शन। लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जैसे मेरे को कोई भी वर्ड अगर लिंक करना है, जैसे चेंज को लिंक करना है तो इसे सिलेक्ट करूँगा, लिंक करूँगा। जो भी मेरे को एड्रेस डालना है, कोई भी एड्रेस यहाँ पे डालूंगा तो मैं यहाँ एड्रेस का जो ये शो हो रहा है नीचे स्पेस, यहाँ पे मैं डालूंगा और ओके प्रेस करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लू कलर होता है लिंक का। इस पे जैसे ही मैं फिर क्लिक करूँगा लिंक पे तो जो मैंने वेबसाइट का लिंक डाला था मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा उस वेबसाइट पे। उसके बाद है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स का क्या यूज़ होता है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है। तो बुकमार्क्स का जो मेन काम होता है वो होता है, जैसे बहुत बड़ी अगर कोई पीडीएफ है उसका एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मेरे को पढ़ना है या फिर मैंने उस पीडीएफ को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम बुकमार्क्स का यूज़ करते हैं। बुकमार्क्स में एक पर्टिकुलर वर्ड से
पूरे पैराग्राफ को हम रिमेंबर रख सकते हैं। अब जैसे मेरे को इस पैराग्राफ का बुकमार्क्स ऐड करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, बुकमार्क्स करूँगा और ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद मैं जैसे किसी और पेज पे चला जाता हूँ, तो जैसे ही मैं बुकमार्क्स ओपन करूँगा और उस गुरु नाम को सेलेक्ट करूँगा और गो टू पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिक मैं उसी पैराग्राफ पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ से मेरी रीडिंग वापस स्टार्ट कर सकता हूँ, या जो भी जिस भी रीज़न के लिए मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया था, वो रीज़न अपना कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद है कमेंट। जैसे किसी भी पैराग्राफ में मुझे एक पर्टिकुलर कमेंट रखना है, तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा कमेंट का। जैसे इस पैराग्राफ के लिए मुझे एक कमेंट लिखना है इसके साइड में, तो मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो जैसे ही मैं इसको बंद भी करता हूँ, तो कमेंट का इसका आइकन शो होता रहेगा। मुझे जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, तो वो कमेंट मुझे वापस मेरा याद आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर पेज के अबोव हेडिंग में कुछ भी डालने के लिए पेज के ऊपर वाले स्पेस पे, फुटर होता है नीचे वाले स्पेस के लिए। ठीक है? हेडर अलग-अलग टाइप का, किसी भी टाइप का हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, तो ये देखिए पे अलग ही एक सेक्शन ओपन होता है हेडर का। इसे हम इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं हेडर का यहाँ से। ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं फुटर को। फुटर का भी सेम काम है, लेकिन फुटर पेज के नीचे जो जगह होती है उसके लिए होता है। ठीक है? इसमें पेज नंबर या कुछ भी अपना नेम डालना हो, वो हम डाल सकते हैं। इसका भी एक अलग सेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए। तो ये हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पेज के लिए लग जाते हैं। इसका भी हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद देखते हैं पेज नंबर। पेज नंबर मेरे को पूरे पेज के ऊपर कहीं भी डालना हो, कई बार पूछ लिया जाता है कि फुटर और पेज नंबर में क्या डिफ़रेंस है? तो यही डिफ़रेंस है कि फुटर पेज के नीचे वाले सेक्शन पे लगता है और जो पेज नंबर है वो पेज के किसी भी सेक्शन पे आ सकता है। मेन डिफ़रेंस यही है इनका। ठीक है? ये देखिए बॉटम ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स, जैसे मैंने साइड में यहाँ पे ये देखिए पेज मार्जिन पे ये मेरा पेज नंबर आ गया है। ठीक है? इसके बाद हम आगे चलें तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? जैसे मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करी, तो उसके ऊपर मैं ईज़िली टेक्स्ट नहीं लिख सकता। उस केस में हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, पेज के साइड में, पेज के ऊपर, पेज के नीचे। ठीक है? जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपका है क्विक पार्ट्स। ठीक है? क्विक पार्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जैसे डायरेक्ट आप जिससे टेक्स्ट उठा सकते हो, लेकिन इसमें आपको पहले से कुछ ना कुछ ऐड करके रखना होता है, तभी आप डायरेक्ट कुछ भी यहाँ से पिकअप कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपको पता ही है, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम। किसी भी तरीके का टेक्स्ट, न्यू स्टाइल का टेक्स्ट अगर हमें लिखना हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड आर्ट का। ये देखिए, किसी भी तरीके का हम टेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आर्ट में लिख सकते हैं। आपको क्लियर शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर डालता हूँ, तो ये देखिए ये वर्ड आर्ट अपना आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर शो हो। पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, तो देखिए जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कई बार न्यूज़पेपर में हेडिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो वो कैसे करते हैं? वो ड्रॉप कैप की हेल्प से ही किया जाता है। जैसे मेरे को वीडियो का वी कैपिटल करना है, इसे सिलेक्ट करूँगा, ड्रॉप कैप लगा दूंगा, तो ये देखिए वीडियो का वी जो है वो कैपिटल हो चुका है। इसे बोलते हैं हम ड्रॉप कैप। इसके बाद सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन आपको पहले ही ऐड करनी पड़ती है, उसके नेम वगैरह ये चीज़ें, ताकि आप सिग्नेचर पेज के नीचे अगर आपको ऐड करनी है तो आप वहाँ से ऐड कर सको। ठीक है? ये देखिए जैसे हम सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन माँगता है, ईमेल एड्रेस वगैरह, ताकि ये ऑफ़िशियली भी काम आ सके। ठीक है? ये होती है आपकी सिग्नेचर लाइन। डेट एंड टाइम अगर आपको इंसर्ट करना हो, तो आप इस कमांड से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, जैसे कि कोई पीडीएफ होगी या कोई भी टेक्स्ट हो गया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद है कुछ सिंबल्स। सिंबल्स में एक इक्वेशन आ जाती है, एक नॉर्मल सिंबल आ जाते हैं। इक्वेशन जैसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आपको इंसर्ट करनी हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे इक्वेशन।
ठीक है, ये अलग अलग टाइप की आपकी इक्वेशन आ गई। सिंबल में अलग अलग टाइप के आपको अगर कोई भी सिंबल इंसर्ट करना हो, जैसे मेरे को यहाँ पे अगर कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो वहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊँगा, उसके बाद अपना कोई भी सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ये देखिए आपका सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद ड्रॉ टैब और है छोटा सा, इसे और देख लेते हैं। नॉर्मल है बिल्कुल, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के पेन है, हाइलाइटर है। जैसे इससे मेरे को मैनुअली हाईलाइट करना हो तो मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँगा। अगर कुछ भी मैनुअली राइट करना हो तो मैं यहाँ से राइट करूँगा। ठीक है, जहाँ पे टच पैड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हम ड्रॉ टैब का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मेरे को किसी भी तरीके का नया पेन इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से करूँगा। रूलर अपना जो स्केल होता था बचपन में वही सेम चीज़ है, इसकी हेल्प से हम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल, ये काम होता है रूलर का। अगर बैकग्राउंड में मेरे को नोटबुक जैसे कोई भी ग्रिड लाइन या नोटबुक जैसे जो लाइन होती है हमारे, उस तरीके से कुछ इंसर्ट करना है तो ये देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज़ करके किसी भी तरीके के हम ग्रिड लाइन या कुछ भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इंक टू शेप। इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर मैन्युअली मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ तो ये अपने आप उसको एडजस्ट करके सर्कल में चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे अगर स्क्वायर बनाता हूँ मैं यहाँ पे तो ये देखिए ऑटोमेटिक वो स्क्वायर बन चुकी है। ठीक है, एक ऑप्शन है इंक टू मैथ। इसमें जैसे अगर कोई भी मैं मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो उसे सिलेक्ट करके कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में या फिर टाइपिंग वाली लैंग्वेज में उसे एडजस्ट कर देगा। जैसे ये देखिए पाई यहाँ पे इसने अपने आप लिख दिया। ओमेगा अगर लिखता हूँ मैं, ये देखिए कितना गंदा ओमेगा है मेरा, और ये देखिए बिल्कुल एकदम सही ओमेगा इसने यहाँ पे डाल दिया है। और अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस एक ये ड्राइंग कन्वर्स बचा है अपना। इसमें क्या होता है, इससे आपको एक अलग स्पेस मिल जाता है। जैसे कोई पीडीएफ है या फिर कोई टेक्स्ट है, उससे अलग अपने को स्पेस चाहिए कुछ ड्रॉ करने के लिए, तो उस केस में हम ड्राइंग कन्वर्स का यूज़ करेंगे। ये देखिए अपने को अलग एक स्पेस यहाँ पे मिल चुका है ड्राइंग कन्वर्स करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें होगी अपनी ड्रॉ टैब की। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है होम टैब, इंसर्ट टैब और ड्रॉ टैब। ठीक है, इसके बाद अपने 5-6 टैब और बचे हैं, ये हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में। इसके बाद अपना वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। जुड़े रहिए इस सीरीज से, और ताकि आप बेसिक्स अपना कंप्लीट कर सकें अच्छे से। सब्सक्राइब कर लीजिए गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस को, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजरने के बाद हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, और उस चीज़ का रियलाइज़ होता है एग्ज़ाम में जाने के बाद। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, हम रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ। जुड़े रहिए इस सीरीज से, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड तो आप @गुरुजी हेल्पलाइन सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो हैंडल है टेलीग्राम का वो शो होगा, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं उधर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें।